श्री कृष्ण ने समझाया, ईश्वर ना मंदिरों में जाने से मिलते हैं, ना ही तीर्थ यात्रा पर जाने से मिलते। ईश्वर को पाने के लिए तो आपका सच्चा भाव ही पर्याप्त है। एक बार नंद जी के यहाँ ब्राह्मण आए थे एक, जो हमेशा श्री हरि नारायण की भक्ति करते रहते। उन्होंने बताया कि वह तीर्थ यात्रा करके आए हैं। तब नंद जी ने अपना अनुष्ठान उनके घर पर ही रहकर पूरा करने का आग्रह किया। ब्राह्मण ने उसे स्वीकार किया। ब्राह्मण नहा धोकर घर के मंदिर में अनुष्ठान करने लगे। उन्होंने भोग के लिए नारियल के लड्डू बनाए थे। अनुष्ठान करने के बाद उन्होंने भोग लगाया और प्रभु श्री हरि नारायण का आह्वान किया कि वह आए और भोग स्वीकार करें। तब श्री कृष्ण बाल्य अवस्था में थे। ब्राह्मण के बुलाने पर वह दौड़े दौड़े गए और लड्डू उठाकर खाने लगे, जिससे ब्राह्मण महाराज तो क्रोधित हो गए, भगवान का भोग जूठा कर दिया। तब यशोदा जी और नंद जी ने ब्राह्मण से क्षमा मांगी और कृष्ण को ले गए। ब्राह्मण महाराज ने दूसरी बार लड्डू बनाए और श्री हरि नारायण का आह्वान करने लगे। तब कृष्ण दरवाजे पर आकर रुक गए। ब्राह्मण जी ने उन्हें जाने के लिए कहा और कहा वह उन्हें नहीं, खुद श्री हरि नारायण को बुला रहे हैं। क्या वह अपने आप को श्री हरि नारायण समझते हैं? उन्होंने कहा, मैं पहचानता हूँ कि मेरे प्रभु कौन है। और यह कहकर वह सामने रखी विष्णु जी की प्रतिमा की तरफ मुड़े तो यह देखकर वह आश्चर्य में पड़ गए। प्रतिमा की जगह श्री कृष्ण खड़े थे। ब्राह्मण महाराज कहने लगी, यहाँ पर भी कृष्ण, वहाँ पर भी कृष्ण। और वह समझ गए, जिसे वह मामूली यशोदा और नंद जी के पुत्र समझते थे, वह और कोई नहीं, उनके श्री हरि नारायण हैं। उन्होंने कृष्ण जी को बुलाया और क्षमा मांगी और अपने हाथों से लड्डू खिलाया और पूछा, प्रभु मैं आपको न जाने कितने तीर्थ धाम में ढूंढा, कितने मंदिरों में गया, आप नहीं मिले। आप यहाँ पर मेरे छोटे से अनुष्ठान पर प्रसन्न होकर आ गए। तब श्री कृष्ण ने कहा, मुझे पाने के लिए भक्तों का मन साफ होना चाहिए, उनके मन की भावना साफ होनी चाहिए। जैसे कि किसी को गिरता देख उसे उठाने की भावना आनी चाहिए, किसी को तकलीफ़ में देख उसकी मदद करने की भावना आनी चाहिए। ऐसा कर्म करते रहना चाहिए। ऐसे भक्त के साथ मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ। मुझे पाने के लिए न कोई तीर्थ धाम जाना है, न कोई मंदिर जाना है। सच्ची श्रद्धा और भक्ति ही काफ़ी है। कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।